ब्लड कहाँ जाएगा? ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए पल्स है। अभी दिखा दिया बढ़िया से, कहाँ कहाँ दिखाया, नाम पता है इसको? क्या है? इसको बोलते हैं रेडियल पल्स। क्या है? रेडियल पल्स। कहाँ दिखाई देता है? ये जो थंब है उसके नीचे से देखो, ये लेकिन प्रैक्टिस का बात है। ये मैं बोल सकता हूँ लेकिन फील नहीं करवा सकता हूँ, फील आप लोगों को करना है। तो इसमें 2 उंगली ऐसे लेके उसको सेव करना है, ठीक है। एक हो गया ये रेडियल पल्स, पर ये प्रैक्टिस नहीं होने से आप लोग ढूंढ नहीं पाओ। तो सबसे बढ़िया है, आसान है, कौन सा? ये। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स कहाँ है? ये जो एडम एप्पल है, ये जो एडम एप्पल है यहाँ पे, ये आप लोगों का लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। ये जो है पल्स थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अच्छा, पर मिनट पल्स कितना है फॉर एडल्ट? सांसें जैसा है पल्स जैसा? थप्पड़ खाएगा। कितना हो गया पल्स? 12 to 20 तो सांसें हो गया। ओवरलैप मत करो, ओवरलैप मत करो, नहीं तो इंसान को कैसे चेक करोगे? पल्स हो गया नॉर्मल इंसान के लिए 60 to 80। हम लोगों को स्कूल में पढ़ाते हैं ना 72, बिकॉज 72 इट्स अ पेयर ऑफ लर्निंग क्लास, क्योंकि उसको जहन में बैठाना है कि यही है। बट ओरिजिनली 60 to 80 जो एथलीट है, एथलीट जिसका सर्विक कम है, हम लोगों के जैसा नहीं है, उन लोगों का पल्स 56, 57, 58 ऐसा होता है। और जितना वेट बढ़ता है पल्स भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए 60 to 80 इट्स ए नॉर्मल पल्स रेट। तो फॉर एडल्ट, ये बच्चों के लिए अलग है, लेकिन मैं सिर्फ एडल्ट के बारे में बोल रहा हूँ। तो अभी पल्स चेक करने के बाद हम लोग अगर सांसें देना है नॉर्मली, उसको कैसे करेंगे? हेड टिल्ट सिन लिफ्ट। जब सांसें देना है उसको कैसे करते हैं? हेड टिल्ट सिन लिफ्ट। इस सीन को लिफ्ट करना है, उसको हेड को ऊपर करना है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि एक इंसान जब सुपाइन पोजीशन, इसको बोलता है दिस इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन, ऊपर मुंह करके कैजुअलिटी पड़ा हुआ है, तब क्या होगा? उस इंसान का जो नीचे का जीभ है ना, ये यहाँ पे, वो उल्टा हो जाता है। इसको बोलते हैं टांग फॉल कंडीशन। इसीलिए देखना, जिन लोगों का सोने के समय नाक से आवाज निकलता है, वो हमेशा ऊपर मुंह करके जब सोएगा उसका सबसे ज्यादा आवाज आता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसका टांग फॉल कंडीशन है, 50% एयर ट्रेकिया ब्लॉकेज, ठीक है। तो नॉर्मल इंसान जो है वो अनकॉन्शियस है, इसीलिए उसको नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा? टांग फॉल होगा। इसीलिए ये हेड टिल्ट सिन लिफ्ट किया, ओके, इस कंडीशन में। उसके बाद उसको क्या होगा? मुंह को खोलेंगे। यहाँ पे जो फेशियल आर्टरीज है वहां पे दबा के मुंह को खोलेंगे, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ये नॉर्मल है, यहाँ पे दबाने से मुंह खुल जाएगा। खोलने के बाद क्या होगा? ये सब अगर डिवाइस है, ये तो नॉर्मल जगह में डिवाइस नहीं रहेगा, हम लोगों के हाथ में खाली हाथ है कि नहीं, तो ये डिवाइस होने से ये ऐसे लगाते हैं। नहीं तो नॉर्मली आप लोगों के पास जो रुमाल है, कुछ है, आजकल तो कोविड के बाद फेस मास्क हर कोई रखते हैं, तो फेस मास्क अगर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करना है? ऐसे नोज टिल को ऐसे दबाना है और उसको सांसें देना है 12 to 20 पर मिनट। लेकिन ध्यान में रखना ये है कि इसको नहीं दबाने से क्या होगा? आप जो दोगे वो फिर से निकल के चला आएगा, ये ध्यान में रखना है। ये कौन से कंडीशन में ज्यादा होता है? पानी में गिरने का जो कैजुअलिटी होता है, ड्रोनिंग केस, फ्लड के समय ऐसा कैजुअलिटी होता है। पहले सांस बंद होगा, उसके बाद धीरे धीरे पानी लंग्स में भर जाएगा। कंटिन्यू 4 मिनट 5 मिनट जब इंसान सांसें नहीं ले पाएगा, उसका पल्स भी एक समय एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय हम लोगों को क्या देना है? माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है। अच्छा, अभी इसमें एक कंडीशन है, अगर कोई कैजुअलिटी अर्थक्वेक के वजह से ऊपर से गिर गया, वो नीचे पड़ा हुआ है, जो इंसान ऊपर से गिरा हुआ है, ठीक है, फिर उसके ऊपर कोई ठोस सामान गिरा हुआ है, ऐसे कैजुअलिटी का बहुत ज्यादा चांस है कौन सा इंजुरी होने का? स्पाइन इंजुरी, हेड इंजुरी और नेक इंजुरी। ऐसे व्यक्ति को आपको हेड टिल्ट सिन लिफ्ट नहीं करना है। उस समय किसी को हेल्प करने के लिए बुलाना है, उसको जॉ थ्रस्ट देना है। जॉ थ्रस्ट कैसे देते हैं? ऐसे उसको विदाउट मूविंग हैंड, और नेक
ये इसको ऐसे देते हैं, फिर इसको ऐसे दबाते हैं। ये पोजीशन होना है और इसको ऐसे पकड़ना है, और ये जो फेशियल है उसको यहाँ पे दबाना है। देखा, मैं ऐसे ऐसे नहीं किया या उसको ऐसे ऐसे नहीं किया, डायरेक्ट उसको इसमें दबाना है, मुंह खुलेगा, दूसरा इंसान उसके मुंह के ऊपर सांसें देगा। ये कौन से कंडीशन में होगा? 8 फीट के समय अगर कोई इंसान ऊपर से गिर पड़ा पैनिक से या कुछ भी कंडीशन से, कोई भी घटना जिसका बहुत ज्यादा सांस है, नेक इंजरी, हेड इंजरी एंड स्पाइन इंजरी, ऐसे व्यक्ति को हम लोग डायरेक्टली हेड पिन से लिफ्ट नहीं करते हैं, इस पोजीशन में उसको देंगे। उसका नाम क्या है? जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट, ओके। तो ये हो गया माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अभी हम लोग देखें पल्स और सांस से 3 नंबर वाइटल साइन क्या है इंसान को जीवित रहने के लिए? इनहेलेशन किया आपने, उसके बाद सिंस 16 एवरेज है, कितना सेकंड के लिए वेट करेगा आफ्टर? मतलब एक बार पंपिंग कंटिन्यू, हाँ नहीं, अभी पंपिंग तो आया ही नहीं, बस माउथ टू माउथ। एक बार ब्रीथ कर दिया हाँ ना, हाँ, उसके बाद तो उसका निकलेगा एक्सेलेरेशन होगा। यस यस यस, तो कितना गैप देंगे? एग्जैक्टली। तो ये गैप होना चाहिए 3 to 5 सेकंड के अंदर। आप लोग कंटिन्यू 12 to 20 के अंदर आप लोगों ने सांस दे दिया, देने के बाद जो गैप रहेगा, गैप लेकिन ज्यादा नहीं, 3 to 4 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, उसके अंदर फिर से पल्स चेक करना है या लुक लिसन फील। आ जाओ, आपको सांसों का जो टेस्ट है ऐसे करना है, 1 मिनट के अंदर उसको टेस्ट करना है। मान लीजिए आप लोगों ने 12 to 20 टाइम्स ब्रीदिंग दे दिया, उसके बाद लुक लिसन एंड फील। लुक लिसन, उसका जो हाथ है रेस्क्यूअर का यहाँ पे चेस्ट में रहेगा, ताकि वो अप डाउन अगर करेगा उसको महसूस होगा। इसका जो कान है रेस्क्यूअर का और फर्स्ट एडर का, उसका कान कहाँ होगा? कैजुअलिटी के नाक के पास, क्योंकि हम लोगों को कान इतना ज्यादा सेंसिटिव है। सबसे पहले ठंडा कान में लगता है, हवा कान में लगता है, तो इसीलिए कान दे के सुनने से अगर थोड़ा सा भी निकल रहा है उसको महसूस होगा। इस कंडीशन को बोलता है LLF, लुक लिसन एंड फील। तो ऐसे करके देखना है, अगर उसका सांसें नहीं है फिर से माउथ टू माउथ। और एक्चुअली पल्स रहने से सांस आ जाता, अलग कंडीशन में मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम वेट का मिलेगा जो हम लोग ट्रेनिंग में सीख रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए अगर कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप लोग उसको सुपाइन पोजीशन भी दे सकते हो, क्योंकि आप अकेले हो उस समय, आप उसको हिला धुला नहीं कर पा रहे। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि कैजुअलिटी को आप हिल डुल कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप सुपाइन पोजीशन में रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी कैजुअलिटी के लिए पहला बार उसको ऐसे ऊपर जाना है, इसका जो मुंह है ऊपर नहीं रखना है उसका, ये, क्योंकि हम लोग जब प्रेस करेंगे ऊपर होगा तो क्या होगा, वो आएगा फिर से जाएगा नीचे। तो इसको कोई भी इस तरफ हो या इस तरफ हो, एकदम ऐसे ये करना है। फिर कोई भी सुगंध वाला चीज है उसको हटा दो, जूता वूटा पहना है उसको खोल दो, ये बेल्ट है उसको रिमूव करो। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पे देखिएगा, जो हम लोग का रिब्स जॉइन होता है, ये जो रिब्स जॉइन हुआ है ना, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलता है जाइफोथ प्रोसेस, जाइफोथ पॉइंट। ये जाइफोथ पॉइंट और ये जो नाभि है उसके बीच में जो गैप है, ये गैप जो नाभि है इसके बीच में जो गैप है, उसके अंदर ऐसे हाथ को रखना है और उसको आप श्वास देना है अपना जोर से। ये आप आगे के तरफ ऐसे धक्का देने से वो पानी ड्रेनेज होकर निकल जाएगा। लेकिन कंडीशन कहाँ है, ये जो जाइफोथ है जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है रिब्स, वहाँ और नाभि के बीचों बीच, ना इधर ना उधर, ठीक है। ये हो गया हैवी कैजुअलिटी। अगर कैजुअलिटी आप उठा पाओगे तब ऐसे करके सुपाइन प्रॉन पोजीशन में रखना है और नीचे के तरफ ऐसे नीचे से जाना है और उसको
ऐसे दोनों टांगों के बीच में ऐसे लेना है, और जो नाभि है नाभि के जस्ट ऊपर में ऐसे इंटरलॉक करके उसको प्रेस करना है। काम एक ही है। यस सर। ये प्रेस करने से ये जो लॉक है यहाँ पे दबाव गिरने से वो पानी ड्रेनेज होके निकल जाएगा इन केस ऑफ ड्रोनिंग। ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रिक शॉक लगने से, ठीक है। नंबर 3 कार्डियक अरेस्ट हो गया। नंबर 4 स्ट्रोक वगैरह जो भी है इमीडिएटली उस समय। और नंबर 5 मैकेनिकल इंटरफेरेंस ऑफ ब्रीदिंग। इसका मतलब क्या है, कोई भी इंसान ऊपर से गिर पड़ा अपने सेस के बलबूते, ऐसे ढाप्स के गिर पड़ा तब भी हो सकता है, या सेस के ऊपर कोई हैवी चीज गिर पड़ा तब भी हो सकता है। उसको बोलते हैं मैकेनिकल इंटरफेरेंस ऑफ ब्रीदिंग। इवन स्नैक बाइट होने से, ज्यादातर स्नैक बाइट का जो केस है 90% केस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेल होने के वजह से। दर्द, इतना ज्यादा दर्द है इसके वजह से हार्ट फेल। उस समय हम लोग क्या करेंगे, उसको सीपीआर देंगे। क्लियर। एक सर ने पहले बोला ना, लाइव कैजुअलिटी को हम लोग नहीं दिखा सकते, डोंट डू एट होम। ये जब फुट्टी मार के घर में ऐसे ही थोड़ा सा बहन भाई को ट्राई करता हूँ सीपीआर, ये मत करना। ठीक है। ये जो सीख रहे हो अच्छे से सीख के इमरजेंसी के समय अगर जरूरत हुआ तब यूज कर। तो अभी कैसे होता है टोटल हम लोग, ये फॉर एडल्ट ओनली एडल्ट कैजुअलिटी। अच्छा, पहले जो भी कंडीशन में, जो भी डिजास्टर में इंसान पड़ा हुआ है उस कंडीशन से उसको हटा के लेके आओ। पानी में गिरा हुआ है तो पानी से उठाओ, कहीं पे ट्रैप्ड है वहां से निकाल के लेके आओ, इलेक्ट्रिफिकेशन कुछ उसके वजह से हुआ है वहां से हटा के लेके आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक प्लेन सरफेस में लिटा दो। पानी का कंडीशन अगर हुआ, पानी का कैजुअलिटी, तो ऐसे कपड़े वपड़े उसको उतार दो। लेकिन नॉर्मल कंडीशन, किसी का हार्ट अटैक हुआ है, ऐसे कंडीशन में वो सब की जरूरत नहीं है। तो कंडीशन टू कंडीशन अलग अलग होता है। तो अभी मान लिया जाए कि नॉर्मल अनकॉन्शियस पर्सन पड़ा हुआ है, उसको पहले हम लोगों को बुलाना है। सिंसाइड्स ऑफ जो मैं पहले बोला हूँ उसको पहले बुलाना है। बुलाने के समय क्या करना है, अगर पहचानने वाला कोई है नाम पकड़ के बुलाइए, उसको डायरेक्टली पल्स चेक करेंगे। और सीपीआर जो गाइडलाइन है एक्चुअली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन पूरा वर्ल्ड के लिए जारी करता है एवरी 5 इयर्स। तो 2020 का जो गाइडलाइन है 25 तक चलेगा। 25 में अगर कुछ नया कुछ है तो 25 से फिर से लागू होगा। तो अभी 20 के गाइडलाइन से हम लोग चल रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग पहले क्या करेंगे, पल्स को चेक करेंगे। डायरेक्टली कैरोटिड पल्स चेक करना है, पल्स नहीं है। पल्स चेक करने के समय ही उसको लुक, लिसन एंड फील ऐसे चेक करना है। रेस्क्यूअर का काम कैजुअलिटी के नाक के पास उसका हाथ चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा फील करने के लिए कि सही में उसका सांसें है कि नहीं। जब ये डिटरमाइन होगा कि उसका सांसें नहीं है, पल्स नहीं है, देन इमीडिएटली स्टार्ट कंप्रेशन। अभी कंप्रेशन जो है कितना होता है, एनी आइडिया? 30 कंप्रेशन फॉर एडल्ट। कितना हिसाब से, स्पीड कितना, 100 to 120 पर मिनट स्पीड। क्लियर? 30 कंप्रेशन 100 to 120 पर मिनट स्पीड, 5 to 6 सेंटीमीटर डेफनेस फॉर एडल्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, उसके बाद कहाँ पे देना है, जो मैं पहले ही बोला हूँ, जो रिब्स है, देखिए सभी का ये जो ज्वाइन हुआ है यहाँ पे आ जाओ। ये इसका ये जो रिब्स है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मैं अगर ऐसे उंगली दूं क्या होता है, दर्द होता है, इतना ज्यादा सेंसिटिव है थोड़ा सा ऐसे छूने से। तो वो जो जॉइंट है जाइफोर, वहां पे उंगली रखना है, उसके बगल में सेस का 80% लेफ्ट साइड में कवर करके हम लोगों का हार्ट रहता है। ऐसे हार्ट का साइज कितना है पता है? कितना? तो जितना जिसका है उतना साइज का है। ठीक है। तो अभी आपके हाथ का बड़ा ऐसे रखना है, ऐसे ये उंगली को नहीं रखना है, नीचे ऐसे दबा के नहीं रखना है, मेरा ही बड़ा है। उंगली को ऐसे उठा के रखना है, सिर्फ पाम उसके ऊपर इंटरलॉक करके ऐसे रखना है। 90 डिग्री एंगल, सीधा एल्बो, तभी जाके सही प्रेशर गिरेगा।
दिखाई दे रहा है इस तरह? अच्छा, फिर काउंट कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 29, 30. समझ में आ रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके काउंट होगा। उसका 30. स्पीड कितना बोला था? 100 to 120 पर मिनट। इट मींस 1 सेकंड में कितना? 2 बार। क्वाइट इम्पॉसिबल ओरिजिनली। थकावट लग जाएगा आप देते देते। 1 सेकंड में 2 बार प्रेस करना एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डॉक्टर लोग जो CPR देते हैं, अगर डॉक्टर फिजिकली फिट नहीं है तब भी नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है? उसका कितना? 2 टाइम। पहले जो दिखाया था ऐसे ही, ऐसे नाक का जो होल है उसको बंद करना है, फिर 2 टाइम ब्रीदिंग देना है, बहुत जोर से नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग देना है उसको, आर्टिफिशियल। 1 सेकंड में जितना जाएगा तो अगर आप लोग जोर से फूंक मारोगे तो लंग्स में क्या होता है, बहुत सारा मिलियंस ऑफ बैलून्स होता है जो सांसें लेते हैं ना, तो वो बैलून अगर पास से फूट गया तो क्या होगा, उसको वोमिटिंग होगा। वोमिटिंग होने के बाद उसको अंदर में चॉक होगा, मेडिकली चॉकिंग पेशेंट बोलता है ना, चॉक होना, तो चॉक होगा। चॉक होने के बाद वो मर सकता है, इसलिए जोर से नहीं देना है। 1 सेकंड में एक बार जितना जाएगा उतना ही देना है। तो 2 टाइम ब्रीदिंग दिया, फिर देन 30 टाइम्स कंप्रेशन। तो 30 करके 5, 30 करके कितना? 5, और 2 करके 30 के बीच में 2 करके 5, 30 into 5 कितना हो गया? 150, और बीच में 2 टाइम्स ब्रीदिंग कितना हो गया? 10 बार। उसके बाद उसको पल्स फिर से चेक करना है, पल्स को चेक करना है, कैरोटीन पल्स। अगर आ गया बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया, जब तक डॉक्टर के पास हैंडओवर नहीं होगा ये कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि ऐसे भी इंसान को छोड़ के रखने से तो लाभ नहीं है। कौन से समय में उसका आएगा हम लोगों को भी पता नहीं है, बट ट्राई योर लेवल बेस्ट। पेशेंट कहाँ पे है? अमेरिका में सबसे ज्यादा पार्ट ये, इंडिया में बहुत कम, क्योंकि दोनों में कल्चर का डिफरेंस है। क्यों बोल सकते हो आप? हाँ, क्या है? कल्चर का डिफरेंस है। इंडियन कल्चर में बच्चों को हमेशा सिखाया जाता है खाना खाने के समय बातें नहीं करना चाहिए, बस बचपन में सिखाते हैं, इसीलिए कंपैरेटिवली हम लोग खाना खाने के समय बहुत कम बातें करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में इंडिया का कल्चर है कि नहीं? लेकिन यूएसए में क्या आता है, वहाँ पे वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा है, खाना खाने के समय ही लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातें करते हैं, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा चोकिंग पेशेंट मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा पेशेंट मिल गया तो आप लोग क्या करोगे? ये 3 साल पहले जोरहाट में ऐसा एक घटना हुआ था। एक क्लास 9 का स्टूडेंट, एक लड़की थी क्लास 9 वाली, जो लीची का सीड्स है, लीची का सीड्स अटक गया, उसका मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल लेके जाते जाते कोलैप्स हो गया 20 रास्ते में। क्लास 9 का एक लड़की, पूरा एक लीची का सीड्स यहाँ पे अटक गया, बट उन लोगों के पेरेंट्स को पता नहीं है उस समय क्या करना है। मान लीजिए स्कूल में सबसे ज्यादा ये घटना हो सकता है, क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट को कोई नहीं समझा सकता है, वो बिंदास रहता है कि नहीं? कोई कुछ खा लिया अटक गया, तब आप लोग इस समय क्या करोगे, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो पहला बात है, आप लोग कैसे जानोगे कि उसको चौक हुआ? पहला चीज है, एक यूनिवर्सल सिंड्रोम बोलते हैं, यूनिवर्सल साइन, जो हम लोग के कार्डियोलॉग में जो दिखाएगा, एक अमेरिकन भी वही साइन दिखाएगा। उसको क्या करते हैं, उसका आंखें बड़ा हो जाएगा और उसका ऑटोमेटिक हाथ ऐसे गले में ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि उसको ही पता है उसका कितना प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा सांसें नहीं ले पा रहा है, ठीक है? फिर उसको हमेशा नोटिस करना कि ये जो वेइंग्स है नेक का, वो अगर निकल के आ रहा है, जोर दे रहा है, इसका मतलब वो अटका हुआ है, कुछ वो बोल नहीं पा रहा है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ अटक गया है कि वो तो कुछ सर हिलाएगा, तो उसको पहले बोलना खांसने के, सबसे आसान है खांसो। खांसी से अगर निकल गया तो उसके सेकंड स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है, तो वो ठीक जगह पे रहेगा। तो वो खांसने से भी अगर नहीं निकला तो उसको सेकंड स्टेप में जाना, उसको पैर थोड़ा सा ऐसे आगे करना, उसको ऐसे हाथ, रेस्क्यूअर का हाथ ऐसे आगे रखना, और इसका जो शोल्डर ब्लेड है उसके बीचों बीच उसको क्या करना है, उसको ब्लो मारना है, दबा ऐसे नहीं दबाना है,
ये प्रेशर नहीं क्रिएट होता है। क्रिएट कैसे होगा? अगर हम लोग ऐसे करेंगे, हाथ नहीं रखेंगे, वो निकल के जाएगा आगे। ठीक है, तो हाथ को आगे रखना है, आगे रख के इसको पूरा शोल्डर ब्लेड के अंदर ऐसे करके दबाना है। कितना? 5 टाइम्स जोर से। तो ये जो ऐसे है निकल जाएगा। उससे भी अगर नहीं निकलेगा तो थर्ड स्टेप क्या है? हैमलिस मैन्युअल। डॉक्टर हैमलिस ने ये निकाले थे। क्या करना है? उसको ऐसे करना है। अभी मैं पहले जो दिखाया था आप लोगों को, जो ये जाइफोद है जहाँ पे रिब जॉइन हुआ है, उसके नीचे क्या है? नाभि है। नाभि के बीचों बीच ऐसे अपना फिस्ट बनाना है। फिस्ट में ऐसे ही जो ये उंगली है, थंब, ऐसे पॉइंट करना है। थंब को पॉइंट करना है। ओके, ये पॉइंट, ठीक है। फिर उसको ये पॉइंट को यहाँ पे लगाना है। कहाँ पे? जाइफोद एंड नाभि के बीचों बीच। बैलेंस के लिए उसका पैर को ऐसे खोलना है और हाथ को ऐसे देना है कि जोर से फील होता है। मैं जोर से नहीं किया दर्द मैं, लेकिन जोर से देना। फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है? वैक्यूम अच्छा ऐसे ऊपर में एक वैक्यूम क्रिएट होता है उसमें। ये अगर ये 5 टाइम्स, बहुत जोर से देना नहीं, ऊपर की तरफ ऐसे धक्का मारना है जोर से। अभी मैं अगर इसको ये करूं, सवेरे क्या खाया था सभी को पता चलेगा। नहीं करना है। देखो अभी लगा दिया, उसको समझ में आ गया कि कहाँ पे होता है ना, बस ये फील होता है। तो इसमें कितना करना है? 5। अच्छा, इसमें एक सवाल है, चलो इसमें सवाल है। कभी कभी क्या होता है, सकते हैं सब लग वो रहा है। निकल गया। ओके, ये निकल गया, निकलने हो जाएगा अनकॉन्शियस, इमीडिएटली अनकॉन्शियस। देन व्हाट विल डू? क्या था अनकॉन्शियस पर्सन को? CPR। इसीलिए पहले CPR को दिखाया। उस समय अगर वो इंसान इमीडिएटली अनकॉन्शियस हो गया, इमीडिएटली चेक करो कि पल्स, अगर पल्स एब्सेंट है देन इमीडिएटली स्टार्ट कंप्रेशन 30 टाइम्स। उस समय बचेगा ही क्योंकि आप लोग वहां पे मौजूद हो। क्लियर? तो ये हो गया चोकिंग पेशेंट। क्लियर? और कुछ क्वेश्चन? काला है, तामुल तो खाता है ना, सामने तो तामुल चलता है, तामुल निकल जाता है, निकल गया है। अब वीडियो है यूट्यूब में हम लोगों का, CTI में एक है वीडियो, CTI लोग के, वहाँ पे लाइव हुआ है, लाइव निकाला, हमने भी खुद निकाला है। अरे वाह सब सर, आपको ट्रॉफी मिलनी चाहिए। लेकिन इंसान बच जाए। लेकिन वही कंडीशन अगर आप आधा घंटा रख दोगे ना, कोलैप्स। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी दिखा रहा हूँ। अभी इनका क्वेश्चन था अगर हाथ कट गया, ओके, तो ये हो गया ब्लीडिंग का प्रॉब्लम। तो ब्लीडिंग किस तरीके से होता है? हम नॉर्मली 2 प्रकार, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। इंटरनल ब्लीडिंग डॉक्टर रिलेटेड केस, आप लोग फर्स्ट एडर, रेस्क्यूअर अलग से कुछ नहीं कर सकते, दवाई ववाई का चक्कर है। आप लोग एज ए रेस्क्यूअर, एज ए फर्स्ट एडर, एक्सटर्नल ब्लीडिंग को आप लोग डील कर सकते हो। एक्सटर्नल ब्लीडिंग, इसमें भी एक सवाल, ब्लीडिंग नॉर्मल एक एडल्ट का कितना ब्लड रहता है शरीर में? 5 से 7, वही 4.5 to 6 के अंदर। इट्स डिपेंड अपॉन द फूड हैबिट, लाइफस्टाइल, इसके ऊपर है कि इंसान का ब्लड वॉल्यूम कितना ज्यादा है, थिकनेस कितना है, सब कुछ। ओके, अभी एक्सटर्नल ब्लीडिंग अगर